ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। शांति। परम पिता तू इतना परम पिता तू इतना प्यारा। बाबा कहता है कितना। एक पलड़े में बाबा कहता है अपना परिवार रखो, खुद को रखो। दूसरे पलड़े में बाबा कहता है मुझे रखकर बताओ कि कितना प्यारा। किसका पलड़ा भारी है? हाँ, परम पिता तो इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। इन आंखों में क्या होगा? प्रेम के मोती, आंसू। जो आंसू परमात्मा के प्यार में बहते हैं ना, उसको हम कहते हैं मोती। और जो दुनिया के लिए बहाते हैं, हाँ, दुनिया के लिए जो बहाते हैं वो मोती नहीं। बाबा कहते हैं वो खारा पानी। आंसू देखे, आंसू नमकीन होते हैं। कभी चखा हो आपने? आंसू टपकता टपकता कभी कभी होठों तक आता है, टेस्ट मिलता है उसका, वो नमकीन है। बाबा कहते हैं जो आंसू तुमने दुनिया के लिए बहाए हैं ना, हाय मेरा हाय मैं, बाबा कहते हैं ये आंसू तो हमेशा, बाबा कहता है, तुमको माया के गर्त में गिराते हैं। क्योंकि अंत समय तक बाबा कहता है ये मैं और मेरा, इससे तुम छूट ही नहीं पाए। यही तो चक्रव्यूह था, यही तो बाबा कहता है चक्रव्यूह था। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जब आप आत्माएं मुझ परम पिता से मिलती हो, तो बाबा कहता है ये मंगल मिलन। ऐसा बाबा कहता है संसार में कोई मिलन नहीं है, कोई मिलन नहीं। बाबा कहता है, हमें याद आ रहा था गीत सुनते सुनते, बहुत साल पुरानी बात। हमारे जो भाई हैं हमसे छोटे हैं, हम एक बार वैष्णो देवी गए हुए थे। तो हमारे फादर साहब साथ में होते थे, तो हम चढ़ाई में आगे पीछे हो गए सारे भाई और मैं इकट्ठे, और वो अलग। अब ये छोटा, ये रोए, हम तो गुम गए, हम तो गुम गए। और मैं साथ में, मन तो भरा था, दुखी थे, घबरा रहे थे, क्योंकि छोटे थे काफी। कहाँ ढूंढे इतनी भीड़ में, इतनी पब्लिक, रास्ते भी पता नहीं कहाँ क्या कौन सा रास्ता जाता। लेकिन उसको हिम्मत देते गए, कुछ बात नहीं है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, चुप हो चुप हो, रो नहीं रो नहीं। लेकिन अंदर से हमको पता है हमारा भी मन घबरा रहा। लेकिन जब हमने दूर से उनको देखा कि डैडी वहां खड़े हुए हैं, तो अभी ये गीत सुनते ना हमें वो सीन याद आ गया, जैसे संसार की हर चीज मिल गई। माता के दर्शन भी भूल गए कि अभी गुफा में भी जाना था। हाँ, जब अपना मिलता है ना कोई, तो ऐसे आंसू बहते हैं। हमें ये सुध नहीं थी कि अभी माता के मंदिर जाना है, हमें तो वही सब कुछ मिल गया था जब उन्होंने अपने खोए पिता को पा लिया। ये तो लौकिक पिता था। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पीछे, जिसे ना तुमने कभी देखा, ना कभी जिसके बारे में बाबा कहता है तुम्हें किसी ने बताया, जो सुना सुनाया बाबा कहता है वही चलता आ रहा है द्वापर से। कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊं, जिस दिन बाबा कहता है तुम मुझसे मिल लो, तो सोचो आत्मा उस दिन पाना था सो पा लिया। बाप तो हम सबके पास हैं संसारी, उसके बाद भी तो दुनिया में बहुत कुछ चाहिए होता है हमें। बीवी भी चाहिए, पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, दोते पोते भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए। लौकिक बाप के होते सोते, तभी तो हमने मंदिरों में जाकर उस परम पिता के आगे कहा कि तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। कोई सुख ऐसे हैं जो ये पिता नहीं दे सकता हमको। ये तो खुद मंदिर में जाके झोली पसारते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अनुभव कर रहे हो संगम पर कि तुमको कौन मिला। तब बाबा कहते हैं ये आंखों में जो मोती होंगे ना, ये सुख देते हैं। पाना था सो पा लिया। भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं है, या कुछ है, लगता है ऐसा। हमने तो भक्ति में भगवान को बहुत नीचे रखा। आज की मुरली सुनी ना सुबह, बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तुम तो श्री कृष्ण के खड़ाऊ है ना, घर में रख के वही पूजते रहते, उन्हीं को मत्थे टेकते। बाबा कहता है मेरे ना तो चरण है, ना मैं कोई खड़ाऊ पहनता।
वो बाबा कहता है मैं तुम माताओं को जो जन्मों जन्मों से थकी पड़ी है, बाबा कहता है मैं तो नहीं चाहता कि मैं तुमको झुकाऊं अपने चरणों में। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी जो टूटी हुई ये होती है ना, झुक झुक के क्या होता है, माताओं की रीढ़ झुक जाती है बेचारी, तो झुक के चलने लगते हैं बुढ़ापे में। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी सारी थकावट उतारने आया हूं, तभी तो दिखाया, कुब्जा का कुब्ज दूर कर दिया। हाँ, बाबा कहता है देखो इतना प्यार उस परम पिता परमात्मा को हम बच्चों से, हम आत्माओं से है। कहता है बच्चे मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे चरणों में शीश झुकाओ। आज की मुरली में सुना ना बाबा ने क्या याद प्यार दिया। बाबा कहता है पतित से पावन बनाने वाला बाप दादा, पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कोई कम आंकता है हमको? इतनी तो वैल्यू कभी हमने खुद की नहीं करी जितनी वो हमारी कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम भूल ही जाते कि तुम कौन, तुम किसके। सारा दिन हम रिंकी चिंकी की मम्मी, फलाने की बेटी, इसकी बहू, इसकी पत्नी, यही खेल रहे हैं हम कैसे एक्टर हैं जो हमको अपना घर ही भूला पड़ा। ओरिजिनली हम क्या है हमको भूला ही पड़ा। बस हम यही रोल, इसी किरदार को जिए जा रहे हैं और इसी किरदार में खत्म हो जाए। ऐसा ही होगा ना। इसीलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे हर घंटे खुद को स्मृति दिलाओ, क्योंकि माया, बाबा कहता है इसका जो शिकंजा है ना तुम्हारे ऊपर, बाबा कहता है बच्चे ये बहुत कड़ा है। माया का पहरा, बाबा कहता है ये सोने की लंका में बैठे हो। अभी सुनते थे ना रावण की सोने की लंका है, तो बड़े हैरान होते थे कि होती होगी शायद सोने की लंका। बाबा कहता है बच्चे ये अपने अपने घर देखो, है तो ईंट पत्थर से बने हुए, लेकिन बाबा कहता है क्या ये तुमको सोने की लंका नहीं दिखती? लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं भाई भाई आज इस सोने की लंका के पीछे। बाबा कहता है सच्चा दशहरा तो मनाना पड़ेगा। लंका तो बाबा कहता है तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन शव यात्रा निकलती है ना, ये मकान नहीं रोते पीछे खड़े होके कि मेरा मालिक चला गया आज। बाबा कहता है तुम इन्हीं सोने की लंका के पीछे जिए मरे जा रहे हो। बाबा कहता है जो कमाना था वो बाबा कहता है तुमने कमाया है। फिर आकर मुझे ही दोष देना कि पता नहीं भगवान ने मेरे ही भाग्य में ये क्या लिख दिया। बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी पाठशाला है। ये कल्प में बाबा कहता है एक ही बार लगती है जब भगवान स्वयं आता है। और कोई हमको ये पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। पढ़ी कभी ये पढ़ाई हमने? हम कितने सत्संगों में गए गए कभी हमने जाकर 7 दिन की कथाएं भी सुनी, कभी जागरण भी सुने, कीर्तन भी करे, गुरुद्वारे भी गए, सब कुछ किया हमने। लेकिन हमको किसी ने ये नहीं कहा कि तू एक आत्मा है। हाँ, जब कोई मरता है तब वो ये जरूर कहते हैं कि भी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो, लेकिन रोते तो शरीर को है। शरीर के सुखों को ही तो हम सारी जिंदगी रोते आए। सारी जिंदगी जो हमने बिताई इसी शरीर के पीछे तो बिताई। इसी की दवा दारू, इसी का खाना पीना, इसी का कपड़ा लत्ता, इसी की रिश्तेदारियां, इसी की दोस्ती, इसी की दुश्मनी, इसी की इंश्योरेंस, इसी की इंश्योरेंस, इसी का श्राद्ध, इसी की मुक्ति, इसी की जीवन मुक्ति। हमारा तो सारा जीवन मिट्टी के पीछे ही चलता गया और अंत में मिट्टी मिट्टी में ही रुड़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमको क्या मिला? खाक से खेले और खाक ही हो गए, है ना। तो ये जो मोती है ये प्रेम के मोती हैं, इनको संभाल के रखना। कोई भाग्य वाले होते हैं जिनके ये मोती बहते हैं, जिनको सच्चा बाप मिलता है ना, रूहानी पिता। बाबा कहता है वही आत्मा ये मंगल मिलन मना सकती है बस। बाकी ये कोई भजन गीत नहीं है कि सुनते जाएं और सुनते जाएं। बाबा कहता है बच्चे आपको अनुभव करना है, अनुभव करना है। जैसे अपने अपने रोल का अनुभव कर रहे हो ना, सिर्फ कहने मात्र थोड़ी हो कि घर में माँ हो, पूरा होल्ड है। सारा दिन उसी स्वरूप में हम बैठे हुए हैं कि माँ हूं। भूलता थोड़ी है हम, भूलता नहीं।
तो माँ की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। बीमार होते हैं तब भी अपना रोल थोड़ी छोड़ के बैठ जाते कि मैं तो 4 दिन के लिए बुखार है मुझे, अब मैं ये रोल थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दें। करते हैं कभी ऐसे? कभी नहीं करते। बाबा कहता है जब मैं तुम्हें कहता हूँ बच्चे तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, ईश्वरीय गोद में हो, किस लिए? हमको बाबा ने अपनी गोद में क्यों लिया? झुंझुने से खिलाने के लिए? वो तो माया हमको खूब खिला रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको अपनी गोद में इसलिए उठाया ताकि मैं तुमको पहले तो इंसान बनाऊं। बाबा कहता है तुम बंदर से भी बदतर बन गए हो। बाबा कहते हैं पहले तुमको नर बनाओ, निर्विकारी बनाओ। फिर बाबा कहते हैं दिव्य गुणों से जब तुम्हारा श्रृंगार करूंगा तब तुमको देवात्मा बना दूंगा। तो श्रृंगार बाद में, पहले निर्विकारी बन। पहले घर की सफाई करोगे ना तभी तो घर को डेकोरेट करोगे, या पहले डेकोरेट करोगे गंदगी पड़ी रहे घर के अंदर? नहीं। तो बाबा कहता है मैं तुमको विधि बता रहा हूँ, विधि से ही बाबा कहता है तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो निर्विकारी बनने के लिए फिर क्या करें? देखो घर में भी झाड़ू पोछा करने का एक समय रखा है दुनिया ने। रात को देखा आपने किसी को झाड़ू पोछे लगाते? रात को झाड़ू पोछा सफाई करता है कोई? नहीं करता, क्योंकि सारा दिन तो गंदगी आई आई आई। अब सुबह उठेंगे ना, तो ये जो सुबह का समय बनाया गया संसार में, ये धुलाई पुछाई का समय, शरीर की भी, घर की भी, मंदिर की भी, सब कुछ किया हमने, लेकिन जो मन था ना इसी को छोड़ दिया। माना झाड़ू सारे घर की सफाई कर रही है, लेकिन झाड़ू की सफाई कौन करे? ये मन बुद्धि तो है जो सारा दिन चलता है। घर साफ करना है, खुद नहाना भी है, बच्चों को नहलाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं। ये सब धुलाई पुछाई का काम सारा दिन हम कर रहे हैं अपने हाथों से। लेकिन ये जो करने वाली है, इसकी सफाई कौन करे? जाले उतारते हैं ना घरों से, वो एक बड़ा सा वो आता है, उससे जाले उतार। अब जाले तो उतार लिए, लेकिन ये जिससे जाले उतारे इसकी सफाई कौन करे? वो तो फिर भी स्थूल है, कभी कभी हम कर देंगे साफ, लेकिन इसकी धुलाई पुछाई करेगा कौन? कौन करे? बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है इस सृष्टि पर जिसको हम क्या कहते हैं? संगम युग। ये गुप्त है, ये गुप्त है। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ तुम जानते हो, बाकी दुनिया वो अभी कलयुग में। जिनका पाठ होगा संगम पर, बाबा कहता है वही यहाँ पहुंचेंगे, सबका पाठ नहीं होगा। बाबा तो रोज कहता है, जैसी आज की मुरली थी ना, संग दोष आया, तुमने बाप की उंगली छोड़ी, फिर गए कलयुग। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बार बार अलर्ट किया। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही तुमको संग दोष आता है, मन का ही कोई संकल्प आया, अरे छोड़ो, ऐसे कहाँ भगवान आता। मैं कहती हूँ आप सब बातों को पीछे रखो। मान लो नहीं भी आया, मान लो नहीं भी आया, लेकिन मुझे मेरा घर साफ दिखने लग गया, मुझे मेरा घर साफ दिखने लग गया, तो मैं क्यों नहीं मानू? किसी ने बताया, कोई गुरु के पास गया, तो गुरु के पास जाके कहने लगा, कहते हैं जब मैं यहाँ आके बैठता हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या होता है, अजीब सी एक खुशी महसूस होती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप क्या कर रहे हो? गुरु से पूछा उसने कि क्या करते हो? जब जब मैं यहाँ आकर बैठता हूँ ना, तो मुझे एक अपने अंदर कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ मैं नया बन गया। जैसे आप घर के कर्टेन बदल दो, व्हाइट वॉश करा दो, तो कुछ दिनों के लिए लगता है घर नया बन गया, फिर पुराना हो जाता है ना। तो गुरु ने उसको क्या बोला? गुरु ने बोला देख, ये तो तू मानता है ना कि तू कुछ नहीं कर रहा, तू तो सिर्फ यहाँ आकर बैठ गया। अब गुरु कहता है कर मैं भी कुछ नहीं रहा। ध्यान से सुनना, ये जो हम बैठे हैं ना यहाँ, इसका फायदा सुनना आज। यहाँ बैठने का फायदा क्या? गुरु ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर, मैं अपनी मस्ती में हूँ।
तू खाली होकर बैठा है। अब देखो, जैसे सोचो कोई नृत्य कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, अब क्या होगा? खुशी भी संक्रामक होती है, खुशी भी फैलती है। जैसे बीमारी फैलती है ना, ऐसे खुशी भी फैलती है। सोचो कोई हमारे सामने नाच रहा है, डांस कर, हमारे में से 2-3 होंगे, जब म्यूजिक बजता है ना तो हम भी ताल देने लगते हैं। सुना, कभी महसूस किया आपने, बैठे बैठे कभी कभी हमारा पैर भी ऐसे ऐसे बजने लगता है म्यूजिक के साथ, कभी कभी हमारा हाथ भी ऐसे ऐसे चलने लगता है म्यूजिक के साथ, है ना? जो नाच रहा है उसने हमको कहा नहीं कि उठ के नाच या तू भी थोड़ा सा हिल डुल, नहीं। लेकिन वो जो म्यूजिक है, वो जो सार है, वो जो साज है, वो हमको तरंगित कर, खुशी खींचती है हमको अपनी तरफ, दुख भी तो खींचता है। कोई कमरे में आपके रोता हुआ आ जाए, आप अच्छे मूड में बैठे हो, रोते देख के आपके भी मन में होगा कि अरे हुआ क्या? जैसे बीमारी फैल गई ना, ऐसे खुशी भी फैलती। तो उसके गुरु ने बोला, कहते देख मैं तो अपनी मस्ती में होता हूँ, जब तू यहाँ आके बैठता है तो वो मस्ती तुझे छूती है और तुझे लगता है पता नहीं क्या कर, कुछ तो जादू किया। बाबा कहता है बच्चे मैं तो जादूगर हूँ। बाबा कहता है मैं तो कभी दुखी होता नहीं, माया मुझे कभी छू नहीं सकती। बाबा कहता है जब तुम मेरे सामने आकर बैठते हो, मेरे साथ बैठते हो, बाबा कहता है ये रंग तुमको चढ़ता है और धीरे धीरे चढ़ता है। ये नहीं सोचना कि 1 महीने से तुम मुरली सुन रहे हैं, गुस्सा आज भी आ जाता है। बाबा कहता है तुम मारो गोली गुस्से को। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ देखो, किसी ने एक बार पूछा था, बहुत सुंदर बात पूछी, कहते हैं जितनी देर हम संगत में सत्संग में बैठते हैं ना, उतनी देर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वहां से उठ के घर आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर क्या करें? जाने का फायदा ही क्या, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो समझाने वाले ने एक बहुत खूबसूरत बात बताई। उसने बोला, एक बाल्टी होती है ना, बाल्टी में अगर नीचे छेद हो तलवे में, तो जैसे ही आप खींचोगे उसको कुएं से बाहर, तो थोड़ी देर में सारा पानी बह जाएगा, बाल्टी खाली। अब हमारी जो बुद्धि है ना, इसमें इतने छेद है, जितनी देर हम यहाँ बैठते हैं हमें लगता है हाँ भरा हुआ है, भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से उठते हैं, बाबा ने बोला ना मुरली में, यहाँ से उठे तो यहाँ की यहीं रह गई। बाबा कहता है फिर करो क्या? किसी ने कहा कि बाल्टी को बाहर निकालना ही क्यों, बाल्टी में छेद है, बाल्टी अंदर ही पड़ी। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली का मनन चिंतन तो करो। ये कोई ढोलक पे थोड़ी गीत संगीत बज रहा है कि हम तालियां बजाते रहे और कहेंगे कि भजन बहुत अच्छा सुनाया आपने। बाबा कहता है बच्चे ये गीता है। तुमने भक्ति में, बाबा कहता है मेरे लिए बहुत गीत गाए, गाए ना हमने, भगवान की महिमा खूब की हम। बाबा कहता है अब रिटर्न में मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, तो ये सच्ची गीता, बाबा कहता है मेरे बच्चों की महिमा है। ये जो गीता हम सुन रहे हैं ना, ये भगवान की महिमा नहीं, वो भगवान अपने बच्चों की महिमा करता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी आंखों के नूर हो, बाबा कहता है, तुम मेरे गले की, बाबा कहता है, माला। बाबा अपने बच्चों की महिमा कर रहा है, हमको नवाजता है वो सम्मान के साथ। हम्म? तो यहाँ हमें क्या करना है फिर? बाबा कहता है ना, कभी कभी सपने में तुमने सोचा था कि भगवान की गले के कभी हम माला भी बन सकते हैं? सोचा था कभी? हमने तो मंदिरों में जाकर दुकानों से फूल खरीदे हैं कि भैया ताजे फूलों की माला देना, मंदिर में चढ़ाए। बाबा कहता है बच्चे एक एक फूल माना, एक एक गुण, बाबा कहता है अपने जीवन में धारण करो। जितने बाबा कहता है तुम गुणवान बनोगे, उतनी बाबा कहता है ये माला लंबी बनती जाएगी। बाबा कहता है फिर ये माला किसके गले का हार बनेगी? किसके गले का हार बनेगी? बच्चा कुछ लेके आता है ना घर में, आप सबके घरों में बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी कोई रिवार्ड लेकर आते हैं, कोई शील्ड, कोई कप लेकर आते हैं, तो क्या कहते हैं, ये लो मम्मी आपके लिए। कहते नहीं कहते? कहते हैं ना।
हमें कहते हैं हमारे बच्चे कि मम्मी देखो क्या मिला, ये लो आप रखो, आप संभालो इसको। तो माँ को कितनी खुशी मिलती है उस जीता तो बच्चे ने है, मेहनत तो बच्चे की है, लेकिन बच्चा क्या दे रहा है? माँ को दे रहा है, बाप को आके देता है कि ये लो, आप लायक बनाने वाले आप हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम गुणवान बनोगे, मौज तुमको करनी है सतयुग में, मुझे थोड़ी करनी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये जो गीता तुमको सुना रहा हूं ना, ये महिमा तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे जो भक्ति, बाबा कहता है कि उसका रिटर्न भी तो मुझे देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा ना। तभी तो हमने गीत सुना अभी कि परम पिता तो इतना प्यारा, सब संसार से प्यार। बाबा कहते हैं मेरे जैसी प्यारी चीज तुमको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरी कायनात ढूंढ लेना। और कहते तो हैं हम सब कहते हैं, हम सब अनुभवी हैं धक्के खा खा के, कि दुनिया में जो है ना, ये सब रिश्ते, ये सब स्वार्थ। बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति भी स्वार्थ की है, रिश्तों की तो तुम बात ही छोड़ो। आज हम उन्हीं के साथ टर्म्स रखे हुए हैं, रिश्तेदारियों में भी, जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन रह गया बस। बाकी कौन किसको पूछ रहा। आने वाली जनरेशन तो ऐसी है, कहती है हम तो किसी को पीछे जानते ही नहीं, ना वो जानना चाहते। पुराने समय में ना मोबाइल होते थे, हाँ, लेकिन फिर भी परिवारों के बीच में आपस में एक कनेक्टिविटी थी, एक प्रेम था, एक फ्लो था, मिलने जुलने का, आने जाने का। आज जैसे जैसे हमारे पास सोशल मीडिया आ गई, उतने हम दूर हो गए, हमारा एक दूसरे के प्रति वो प्रेम भाव बचा। क्यों जाते हैं किसी का अफसोस करने के लिए? खबर मिलती है फलाना पूरा हो गया, चलो अफसोस कराएं, किस लिए? ताकि कल को हम जाएं। हम तो कई लोगों से यहाँ तक सुनते हैं कहते हैं फलाना मरा था ना, 200 बंदा इकट्ठा हुआ था। ये भी रीस है लोगों कि मेरे जाने के बाद कितने लोग इकट्ठे होते। ये भी रीस है, जैसे शादियों में बाराती इकट्ठे करते हैं ना, कि कितने कार्ड छपवाएं, ऐसे ये भी रीस है कि मरने के बाद कितने लोग आए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे तुमको तो एक ही कड़ी से मैं जोड़ता हूं, और वो कौन सी है? रूहानी। दुनिया में जो हम कर रहे हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं। दुनिया में जो हम कर रहे हैं ये है मोह। और बाबा कहते हैं ये तो गंदगी है, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होंगे, बदबू होगी, खुद ही दुखी होगे, बाबा कहता। और क्या मोह नहीं रुलाता हमको? सच बता, दुनिया पड़ी है, अस्पताल भरे पड़े हैं, बीमार भरे पड़े, रोज कितने ऑपरेशन होते हैं, लोग कितने शमशान में रोज जाकर जलते हैं, हमको कभी दुख नहीं होता। हम रोज खबरें सुनते हैं, वहां ब्लास्ट हुआ, वहां ट्रेन पलट गई, वहां ये हुआ, हमारी आंख में कभी आंसू नहीं आते। लेकिन कोई अपना ही है, सिर्फ एक डॉक्टर ने टेस्ट ही बताया कि ये टेस्ट कर लेना, थोड़ा डाउट लग रहा है, रात भर नींद नहीं आती है कि टेस्ट रिपोर्ट में आएगा क्या। होता है नहीं होता? ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये रुला रहा है मुझे। अब करना क्या था? बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की माला। तो सुनते बोलते तो हम रोज ही हैं कि दिव्य गुण धारण करो, दिव्य गुण धारण करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अस्तित्व से प्यार करना है, तुमको अस्तित्व से प्यार करना है। अस्तित्व क्या है? ये सारी सृष्टि। तभी तो कहता है बेहद का बाप हूं और तुमको बेहद की बादशाही देने आया हूं। तो सिर्फ एक घर की मालकियत थोड़ी दे रहा है अभी हम। ये जो हमको कहता है मैं तुमको ज्ञान के वर्षंस लुटाने आया हूं, ये किस लिए? खुद खाएं और खुद ही सुखी होते जाएं, इसलिए तो नहीं। बाबा कहता है जो मंदिर में तुमने देव मूर्तियां सजाई, ये क्यों सजाई? ये देव मूर्तियां सिर्फ इसीलिए तो नहीं थी कि खुद ही खाते थे और खुद ही मौज लेते रहे। बाबा कहता है बच्चे ये देव आत्माएं कौन है? जिन्होंने संगम पर, बाबा कहता है, पुरुषार्थ किया है। किस लिए? किस लिए पुरुषार्थ किया? दूसरों को सुख देने के लिए। हमारा देखो भक्ति में हमने पुरुषार्थ जरूर किया हुआ है। आज बाबा ने कहा ना
भक्ति में बाबा कहता है तुमने टिप्पणी जगह जगह, बाबा कहता है जाकर घिसी, मत्थे टेके हम। बाबा कहता है घिसते घिसते खाली हो गई बुद्धि तुम्हारी। लेकिन भक्ति में जो हमने रिटर्न चाहिए वो खुद के लिए चाहिए ना, कि बड़ा मकान हो, बड़ी दुकान हो, परिवार हो, खुशी हो, पैसा हो, खुद के लिए किया। लेकिन ज्ञान, ज्ञान में चलना क्यों हम कहते हैं तलवार पे चलने जैसा है? क्योंकि यहाँ पर बाबा हमको कहता है कि तुमको बेहद की खुशी के लिए चलना पड़ेगा। इस समय बाबा कहता है ये सारी दुनिया लंका बनी हुई है, सारी दुनिया। बाबा कहता है सारे ज्ञान नहीं सुनेंगे, सारे ईश्वर की गोद थोड़ी ले लेंगे। हाँ, बाबा कहता है कौरव अपना काम करेंगे, यादव अपना काम करेंगे, लेकिन तुम ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा कहता है तुम थोड़े से, बाबा कहता है बच्चे, वो भी जो संग दोष से खुद को बचाते जाएंगे। ऐसी आत्माएं, बाबा कहता है, ईश्वर की गोद लेंगी, माना संसार को सुख देने की निमित्त बन। ईश्वर की गोद हमको इसलिए नहीं लेनी थी कि हम मौज करते जाएं। बाबा कहता है मेरा बनना माना मेरे जैसा बन। तो भगवान किसी एक दो का थोड़ी है, एक दो का है भगवान। बाबा कहता है मैं सारी सृष्टि का। बाबा ने कहा ना दुनिया में लौकिक पिता तो सबका है, लेकिन रूहानी पिता, बाबा कहता है मैं सबका केवल एक ही हूं। तो हम भी जब घर से कभी कभी बाहर जाते हैं ना, घर के जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको कह के जाते हैं कि देख तू बड़ा है, छोटों का ध्यान रखियो, आपस में लड़ना नहीं, नहीं तो आके तेरी खैर खबर लेंगे। तो बड़ा क्या करता है, छोटों का ध्यान रखता है कि ठीक से बैठे रहें, कोई चोट वोट ना लग जाए इनको, नहीं तो मम्मी मेरी खबर लेगी आके, मेरे कान खींचे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठाकुर बना रहा हूँ तुम। ठाकुर माना जिम्मेवार। तो बाबा कहता है कम से कम किसी का दिल तो मत दुखाओ, बाकी तो जो होना है दुनिया में वो तो होनी तो हो ही रही है ना। लेकिन बाबा कहता है अपनी तरफ से तुम अपने कर्मों को नहीं बिगाड़। तो छोटे बच्चों का ध्यान रखना मन, ये सारी दुनिया, बाबा कहता है तुम पूर्वज आत्माएं हो ना, और सारी दुनिया, बाबा कहता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अज्ञान है, अबोध है, तो बच्चे हैं। भले ही वो उम्र में हमसे 70 साल का होगा, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमसे बड़े हैं। बाबा कहता है नहीं, आत्मिक भाव से जब देखोगे ना, बाबा कहता है ये भले ही 70 साल की उम्र लेके कोई बुजुर्ग बैठा है सामने, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो ये बच्चा ही। इसीलिए बच्चा, बाबा कहता है कुछ कह दे कुछ बोल दे तो दिल पे थोड़ी लेते हैं, कहते हैं बच्चे हैं, हो जाएंगे बड़े, आ जाएगी अक्ल इनको। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई कुछ घर में कह दे कुछ बोल दे, हमारा दिल दुखता है, दुखता ही रहता है, दुखता ही रहता है, दुखता ही रहता है। अच्छा दुखता रहता है, फिर किसी और को पकड़ते हैं, ये पता है देखो आज घर में क्या हुआ, इसने क्या बोला, उसने क्या किया। तो दुखते दिल की, जलते दिल के लिए बरनौल इस दुनिया में हमको कोई नहीं देने वाला, क्योंकि जिसको सुनाएंगे वो कहेगा बहन तेरी तो कुछ भी नहीं, तू मेरी सुन। मैं भी सोच ही रही थी कि किसको अपनी बात बताऊं, इसीलिए चुप ही रहते हैं, कौन सुनेगा। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मुझे सुनाओ, हल्के हो जाओ। दुनिया में क्या होता है, हम सोचते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने अपने मन की बात इसको कह दी। अच्छा दो हमने कही, दो उसने भी तो कही, है ना, लेन देन है ना, हर चीज का लेन देन है। सिर्फ वार व्यवहार नहीं सोचना कि सगन मैंने पकड़ाया और सगन उसने पकड़ा दिया, नहीं। अगर हम उससे उसका समय ले रहे हैं ना, तो हल्के में वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी कहेंगे। आप खुद ही देख लो, हम किसी को रात को फोन कर दें 2 बजे 1 बजे कि चलो जरा गाड़ी निकालो हॉस्पिटल भागना है, अगला निकालेगा गाड़ी, भी इनको हॉस्पिटल पहुंचा। अब जिस दिन उसको जरूरत पड़ेगी, क्या वो हमें फोन नहीं करेगा? वो किसको करेगा? वो भी हमें ही करेगा, और बल्कि वो एहसान जताते हुए करेगा कि मैं कर चुका हूं तेरे लिए पहले, और तू अगर मेरे लिए गाड़ी निकालेगा तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तेरे लिए फेवर कर चुका हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब किसी से समय लेते हो, भले ही अपनी दुख भरी कहानी तुम उसको करके आते हो, बाबा कहता है वो भी तो तुमको यूज करेगा, और यही हमारा मनन चिंतन चलेगा। यही मनन चिंतन है। हम कहते हैं हमें मनन चिंतन करना नहीं आता,
बाबा कहता है तुम्हारे जैसा मनन चिंतन किसी को करना ही नहीं आता, लेकिन हम फंसे कहाँ हुए हैं दुनियावी चीजों में, वहां हम फंसे रहते। तो बाबा अपने को समझाता, बाबा इसलिए हमको ये समझाता कि बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, संग दोष से बाबा कहता है तुम बाहर निकलो। ये दुनिया पतित है, मैली है। धो के कपड़े साफ जगह रखते हो कि मैले में ही पटक देते हो? क्या फायदा धोने का, इतनी मेहनत भी करें और धो के कपड़े फिर मैले कपड़ों में मिला दें, मेहनत बेकार गई ना फिर, है ना। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष। तो संग दोष सिर्फ ये नहीं सोचना कि कोई ऐसे लोग जो ज्ञान नहीं सुनते या जो ब्राह्मण नहीं बने, नहीं, वो तो स्थूल दिख रहा है हमको कि ये लोग संग दोष हैं क्योंकि ये ज्ञान नहीं सुनते, 7 दिन का कोर्स नहीं किया, मुरली नहीं सुनते, वो तो बाहर की बात है। सबसे पहला संग दोष पता है क्या होता है? सबसे बड़ा संग दोष है हमारे अपने खुद के व्यर्थ विचार। बीमारी अंदर से पनपती है। हाँ, अभी हम सोच रहे थे अंगद के बारे में। बाबा कई बार मुरली में अंगद का एक मिसाल देते। बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको बाप मिल गया तो तुमको अंगद की तरह, बाबा कहता है, निश्चय अटल है तो बाबा कहता है फिर कितना भी बड़ा संग दोष तुम्हारे साथ आकर बैठ जाए, तुम्हारा पांव बुद्धि का वो हिला नहीं सकता। हम दूसरों को दोष देते हैं, बाबा इसने बुद्धि खराब कर दी, इसके दोष में आकर हमने ये कर दिया, ये हो गया, लेकिन हमको ये नहीं दिखता कि इम्यूनिटी मेरी अपनी कमजोर है। कोई आया और हिल गए, वो तो चैलेंज कर रहा है कि बाली का मैं पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम, जो इस पांव को हिला सके सीता उसके नाम। उससे बाद में लोगों ने पूछा और वानरों ने पूछा कि इतना बड़ा चैलेंज करके आ गया तू रावण के दरबार में, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मैया तो गई थी। तो क्या जवाब दिया अंगद ने? हाँ, अंगद ने कहा कि देखो पांव जरूर मेरा था लेकिन शक्ति राम की थी। अगर वो पांव हिलता तो किसने वो लाज रखी? वो लाज रखी राम। सीता उसकी थी, शक्ति भी उसकी, निमित्त केवल मैं बना हुआ था क्योंकि मेरा निश्चय पक्का था कि राम इस पांव को हिलने नहीं देगा। अब देख लो हम भी चल रहे हैं ज्ञान मार्ग में, जिसको हम कहते हैं मार्ग, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। हम सब चल रहे हैं यथाशक्ति। कोई रोज सेंटर जाता है मुरली सुनता है, कोई कहता है हम घर पे सुन लेते हैं, कोई कहता है हम बाद में चला लेते हैं। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई ताजी रोटी खा रहा है, जब बाबा आके सुनाता है, डाइनिंग पे बैठता है सारा परिवार और बाबा के सम्मुख बैठकर हम वो ज्ञान का अमृत पीते हैं। कुछ तो कहते हैं बाबा तू बना दे, हम सुबह का नाश्ता रात को भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, बासा ही से। कुछ रोज मुरली नहीं सुनते, तो कहते हैं हम आज जो मुरली सुनेंगे ये कल की होगी, पुरानी मुरली, आज की फिर कल सुन लेंगे। बाबा कहता है मैं ताजा खिलाता हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं ताजे फल खाओ। डॉक्टर कभी नहीं कहता, कहता है कभी कि 4 दिन जूस निकाल के रख दो और रोज पीते रहना। कौन रोज रोज जूस निकालेगा, एक ही बार स्यापा मुका दे, कहता है कभी? वो कहता है नहीं, ताजे फल लेना, रोज फ्रेश जूस निकालना, उसको पीना, वो ताकत देगा। लेकिन ये मुरली, ये तो हम बासी कर करके वो देखते हो ना, होटलों में वो सब्जी एक बना के रख देते हैं, जब कोई ग्राहक जाता है तब गर्म कर देते हैं उसको। वो बर्तन देखा करो जिसपे वो बार बार गर्म करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये अगर बांसी मुरली सुनते हो ना, इसमें बाबा कहता है फिर वो तत्व नहीं मिलेगा तो, क्योंकि जब हम सारे इकट्ठे होके बैठते हैं ना, तो ये एक ऑर्केस्ट्रा है, एक का ऑरा दूसरे को प्रभावित करता है, खींचता है दूसरे। भले ही हम कमजोर से क्यों, हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, 40 बच्चे इकट्ठे बैठते हैं क्लासरूम, कोई बहुत होशियार है, कोई बिल्कुल ही डल है, कोई मीडियम है, सबको इकट्ठे पढ़ाते हैं। क्यों क्यों इकट्ठे पढ़ाते हैं सब? हमें तो ये कहना चाहिए हमारा बच्चा तो फर्स्ट रैंक पे आता है ना, ये फेलियरों के साथ थोड़ी बैठेगा।
लेकिन वहां क्या कहती है टीचर? वहां कहती है देखो आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, आप इसको आगे बिठाओ, इस बच्चे के साथ बिठाओ, इसके नंबर अच्छे आते। संग का रंग, संग तो संग ही है, हमको डिसाइड करना है कि कौन सा रंग मुझे चाहिए। स्कूल में जाते हैं ना, सबने ड्राइंग की हुई है, अलग अलग रंग देखते हैं, पीला, हरा, नीला, सफेद, हर वेराइटी है। हमारी चॉइस है, हम ये 24 घंटे जो बिता रहे हैं ना, कौन सा रंग हम चूज करते हैं। दुखी हैं सारे, बाबा कहता है इस संसार में हर आत्मा दुखी है, तभी तो मुझे याद करते हो, तभी तो मुझे बुलाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखियों के साथ ही सारा दिन बैठते हो। जो परम सुखी है, जो बाबा कहता है तुमको परम सुख का वरदान देने आया है, उसके साथ नहीं बैठते। मेरे साथ बैठो ना, बाबा कहता है मेरी गोद में बैठो। ये सुख हमको रोज रोज नहीं मिलेगा। बाबा कहता है आप मुए मर गई दुनिया। रोज पूछते हो अभी कितने साल और ये यज्ञ चलेगा? हमारा सेकंड का भरोसा है हमें, हमारा सेकंड का भरोसा है हमें। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू मरा, तेरे लिए तो दुनिया ही मर गई, तो तुम कौन सी विनाश की तारीख पूछते हो? और दुनिया में भी जाकर देख लो, जो ज्ञान नहीं भी सुनते ना, अपनी मौत तो कोई भी नहीं जानता कि मैंने कब जाना। यही तो बाबा कहता है कहानी का ट्विस्ट है। अगर बाबा कहता है मैं तुमको समय ही बता दूं, दिन तारीख बता दूं कि इस दिन विनाश होना है, तो दुनिया ही आ जाएगी कि जब मरना ही है तो मरते मरते चलो गंगा जल की 2 बूंदे हम भी ले लेते। बाबा कहता है वो ड्रामा की नूंद ही नहीं है कि सारी दुनिया आकर इस ज्ञान का स्नान करेगी। तो बाबा कहता है ड्रामा की नूंद नहीं है। तभी तो बाबा कहता है मैं तुमको बुद्धि भी दिव्य देता हूँ, और दृष्टि भी बाबा कहता है तुमको रूहानी देता हूँ। सारे थोड़ी लेंगे, आंखों का ऑपरेशन सारी दुनिया थोड़ी कराएगी। बड़ा पेनफुल है आंखों का ऑपरेशन, डॉक्टर कहता है थोड़े दिन तो आंख खोलनी ही नहीं है। और बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा कहता है अब कलयुग को तू भी मत देखियो। तो हमारा तो दिल ही नहीं लगता कलयुग को बिना देखे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तेरी यही तो तेरी परीक्षा है अभी, कि कलयुग में तो तुझे रहना पड़ेगा, कीचड़ में तो बाबा कहता है बैठना है, लेकिन बाबा कहता है तेरे को खिलना पड़ेगा, उदास होके नहीं बैठ। सब थके हुए हैं, बाबा कहता है सब चाहते हैं मुक्ति मिले, जान छूटे। कर्म कूट रही है हर आत्मा, कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन करने की भी कौन सी खुशी है हमको। थके हुए सोते हैं जैसे जानवर सारा दिन भाग भाग के सोता, और थके हुए उठते हैं। किसी से पूछो आपकी क्या उम्र हो गई, हाँ तो उम्र छुपाते हैं। उम्र छुपाते हैं, उम्र छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं बेचारे। हम्म, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में छुपाना क्या था? बाबा कहता है बच्चे अभी विकारों को बिल्कुल आपको बाहर कर, घर से गंदगी साफ करनी है, ये धुलाई का समय है। तो धुलाई कब होती है? सुबह सुबह होती है, रात को धुलाई नहीं होती। तो बाबा कहता है दुनिया के लिए तो ये कलयुग है। वो तो दिवाली जब आएगी, अभी नवंबर में आ रही है दिवाली, वो नवंबर में अपने घरों की सफाई झाड़ पोंछ करेंगे, पेंटिंग कराएंगे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक्चुअल सफाई तुमको करनी है। ये मन, बाबा कहता है भीतर से बड़ा मैला है, जन्मों जन्मों की, बाबा कहता है इसके अंदर कट चढ़ी पड़ी है। तो बाबा कहता है इसकी धुलाई 1 घंटे में नहीं होने वाली, कि सोचे 7 दिन का कोर्स हो गया तो हो गई सफाई। घरों में तो रोज करते हैं सफाई, कई लोग तो 2-2 बार करते हैं। करते हो नहीं करते? या सोचते हो संडे संडे सफाई करेंगे घर की, छोड़ो वेला काम है ये तो। रोज सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? ये भी रीजन पता होंगे आपको। जो बुजुर्ग लोग होते थे ना पुराने, वो कहते थे घर की रोज सफाई करो, उससे क्या क्या होता है? साफ घर में कहते हैं लक्ष्मी आती है। सुना है आपने? तो कई लोग तो देखो इसलिए भी दुकानों की रोज सफाई होती है, ऑफिसों में रोज सफाई होती है, घरों में रोज सफाई होती है, कि घर में लक्ष्मी आए। तो लक्ष्मी किसको कहते हैं हम? 500 के और 2000 के नोटों को अक्सर हम लक्ष्मी कह जाते हैं। यही है लक्ष्मी। हाँ, रस्सी से बांध के सोचते हैं इसको रख दे, लेकिन ये मुई कहीं रुकती भी तो नहीं है। हाँ, एक तरफ बाबा कहते हैं, तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी है, और सोचते हो कि भगवान को हम रस्सी से अपने ही घर बांध लें कि लक्ष्मी और कहीं नहीं जाए।
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी तो बाबा कहता है ये एक देवी देखी ना तुमने भक्ति में, लक्ष्मी महादेव। तो क्या करती है? सोने के सिक्के लुटाती है। बाबा कहते हैं तुम्हें मिला, तुमने इतनी दिवालियां बनाई, इतनी बार लक्ष्मी पूजन किया, कभी कोई सोने की गिन्नी हमें मिली? कोई मिली किसी को कि रात में लक्ष्मी जी आई और छोड़ के चली गई हो? हुआ कभी? हाँ, बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में लक्ष्मी क्या है? बाबा कहते हैं ये जो तुमको अभी सुना रहा हूं ना, ये बाबा कहता है ये लक्ष्मी, ये लक्ष्य, ये धन है। बाबा कहता है ये ज्ञान जो तुम सुनते हो ना, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान, ये वर्शंस है जिसको जीवन में धारण करके लक्ष्मी का वैभव देखा है आपने? लक्ष्मी को कैसे सजा हुआ दिखाया, सरस्वती को नहीं दिखाया, लक्ष्मी को दिखाया। बाबा कहता है एक एक ज्ञान का वर्शंस अपने जीवन में धारण करो। सोने का मुकुट दिखाया लक्ष्मी के शीश पर। बाबा कहता है ये सोने के मुकुट वाली बात नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में जिस शीश पर, बाबा ने कई बार बोला ना मुरली में, बाबा कहता है जो शीश भगवान के मददगार बनते हैं, बाबा कहता है वही आत्माएं वंदनीय, उनके शीश पर बाबा कहता है मुकुट ठहरते हैं, ठाकुर बनते हैं, जो बाप की पग रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है लक्ष्मी, इसको इकट्ठा करना, और डायरियों में नहीं, हम डायरियों में इकट्ठा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब रह जाएगा, तुम्हारी डायरियां यहीं छूट जाएं, लेकिन जितना बाबा कहता है बुद्धि में आपने धारण किया होगा ना, ये बाबा कहता है धन तुम्हारा साथ चलेगा, और ये धन बाबा कहता है तुमको अविनाशी सुख देगा। तो लक्ष्मी इस समय बैठकर ये पुरुषार्थ कर रही है हमारे बीच। आप सब लक्ष्मियां हो। आप ये नहीं सोचो हम सोफे पे बैठे हुए हैं, पलंग पर बैठे, कुर्सी पे बैठे हुए, जहां भी बैठो ना अपना आसन जमा कर बैठो कि मैं कौन सी आत्मा। सुनाने वाला भी निराकार और सुनने वाली भी निराकार। तब बाबा कहता है प्रीत जुटे। ऐसे तो नहीं होगा कि देह के भान में हम बैठ के मुरली सुनते जाएं, तो बाबा कहता है बाल्टी खाली की खाली। उठोगे कहोगे कुछ याद थोड़ी है, मुरली तो सुनी थी, 1 घंटा अच्छा पास हो जाता है, लेकिन याद कुछ नहीं है। कल की मुरली में क्या था, याद है किसी को? बबीता दीदी, क्या था कल की मुरली में? दीदी दीदी कल की कल की मुरली में मुरली में बाबा बाबा ने ने यही कहा था कि शिक्षा मैं ये देता हूँ और शिक्षाओं का को धारण करो, हम्म, और पाप कर्म के खाते को योग द्वारा तृप्त करो। हम्म, और बहुत सुंदर। तो कई बच्चों से दीदी जब सेंटर में पूछती है ना कि कल की मुरली में क्या बोला, तो बाबा के बच्चे तो फिर होशियार ही हैं। वो एक ही बात कहते हैं, भई अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। अब दीदी को भी नंबर देने पड़ते हैं। हाँ, कि हाँ ये बात तो बाबा रोज कहता ही है, घुमा फिरा के कैसे भी ये बात तो रोज ही आ जाती है ना? तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं अब सुनते हैं, देखो मुरली, ये मुरली से पहले का जो भाव था वो सब जो गीत पर चला ना वो सब सुना, अब मुरली सुनते हैं। 10 मिनट रह गए सिर्फ। बाबा कहते हैं अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण तो बने, ब्राह्मण कौन सी आत्मा? बाबा कहता है जो रोज नॉलेज को सुने और धारण करे, सर्विसेबल बने। बाबा कहता है तुम सच्चे ब्राह्मण हो ना, तो 3 चीजें बाबा कहता है कभी नहीं भूलना, एक चोटी, एक तिलक, एक जनेऊ। नॉलेजफुल बनते ही जाना है, बनते ही जाना है। ये नहीं कि सुन तो रहे मुरली, 2 दिन नहीं सुनेंगे तो क्या, 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो? एक दिन व्रत रख के देखो, चांद ही देखते रहते हैं बार बार, मुआ आया कि नहीं अभी, होता है ना, चांद नहीं आ रहा, आज तो बड़ा लेट आ रहा। हाँ, एक दिन भी हम रोटी के बिना खुद को नहीं रोक पाते, और भगवान आया है, वो कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिल कैसे मान जाता है,
बिना मुझसे मिले हुए। वैसे तो कहते हो लागी छूटे ना अब तो सनम। वो बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ आओ, आकर बाबा कहता है मुझसे प्रीत निभाओ। विनाश काले बाबा कहता है प्रीत बुद्धि। दुनिया से तो निभा ही रहे हैं। बाबा कहता है अंत में इन्होंने ही तुमको कहना है कि राम का प्यारा राम के पास चला गया। बाबा कहते हैं कोई ऐसा काम किया तुमने, दुनिया के लिए तो पूरा जीवन लुटाया हमने इनके प्यारे बनने के लिए। अंत में ये यही कह देंगे कि राम का प्यारा था। आज एक बहन ने बहुत अच्छी बात सुनाई सुबह। वो बता रहे, कहते हैं कि हम जब सेंटर शुरू शुरू में आते थे ना तो घर में झूठ बोल के आते थे। तो मैंने कहा दीदी आप क्या झूठ बोलते थे? तो कहने लगी कि घर में मैं कहती थी कि कोई मर गया मैं कुल्ला करके आ रही हूँ। तो हमने ये आज सुना, कुल्ला करना। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा दीदी आपने कितनों को मारा है, बाई चांस वो घर पहुंच गए क्योंकि बिरादरी का ही नाम उठाते हो बार बार कि आज उसकी दादी चली गई ये गया। तो कहती कि हमारे घर में किसी को नहीं पता कि कौन मरा। कहती मैं यही कहती थी कि मैं फलाने के वहां कुल्ला करने जा रही हूँ। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे इससे पहले कि दुनिया हमारे नाम पे कुल्ला करे, हाँ, हम जा रहे हैं दूसरों के नाम पे कुल्ले करने, तो हमारे नाम पे भी दुनिया कुल्ला करने आएगी फिर तो, है ना। कोविड में देखा कईयों ने कुल्ला भी नहीं किया। कोविड में कई तो ऐसे ही चले गए। ऑनलाइन ऐसे एक सभा बिठाते थे, घर घर के होते थे सारे। तो किसी का नेट मिलता था, किसी का नहीं मिलता था, तो शोक सभा होती थी, एक फोटो रख दी, हार चढ़ा दिया, दो चार भजन सुना दिए और सबको हाथ जोड़ दिए। बस यही कुल्ला ऑनलाइन कर रहे थे सारे। हाँ, थू थू होगी बस बाद में। चार लोग रोलेंगे, तस्वीर के हार भी कोई नहीं बदलता। बदलता है कोई? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी संभल जाओ। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, बाबा कहता है फिर पछताने के सिवा, और बाबा कहता है फिर कुछ नहीं मिलेगा। और यही संस्कार आत्मा साथ लेके जाएगी, पछताने का और रोने का। इस समय था, आसपास के कहते भी थे आ जाओ, सेंटर पर पहुंच जाओ, ऑनलाइन सुन लो, कुछ तो करो, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो जैसे हारा हुआ जुआरी उठता है ना, हाथ मलता हुआ, ऐसे ही हमको भी जाना पड़ेगा। तो बाबा समझाते, फरिश्ता माना जिसके सर्व संबंध एक के साथ है और सदा एक रस स्थिति में। ध्यान से समझ लेना, अगर मुरली का एक भी पॉइंट हम अपने जीवन में लेके चले ना, तो वो हमको कर्मातीत संपन्न बना सकता है और दूसरे किसी की जरूरत ही। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे सर्व संबंध एक मेरे साथ संगम पर। देखो, पिता बनकर वो हमको वर्षा दे रहा है, माँ बनकर हमको पालना दे रहा है। भाई क्या करता है? भाई बहन की रक्षा करता है ना। बाबा कहते हैं मैं भाई बनकर तुम्हारा तुमको विकारों से बार बार अलर्ट करता हूँ। बहन बनकर बहन क्या करती? मन की बात सुनती है ना। मन बहन क्या होती है? हमारी सहेली जैसी होती है। लेकिन आज तो हम रिश्तों का एक अलग ही रूप देख रहे हैं दुनिया में। आज भाई भाई जैसे नहीं, बहन बहन जैसी नहीं, देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि लौकिक में तुमको बाप से वर्षा मिलता ही है। कई तो बेचारे बाप खुद ही पटरी पे सो रहे हैं रात को, झुग्गियां भी नहीं है उनके पास। इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहता है मैं तुमसे सर्व संबंध निभाने को तैयार बैठा हूं। बाप चाहो तो बाप। बाबा कहता है हर संबंध का सुख मुझसे लेना, क्योंकि तुमको धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं। बाकी तो दुनिया में देख लो आप, हर संबंध देखो। धोखे की बात सिर्फ ये नहीं होती कि कोई बेईमानी कर रहा है, कोई हमसे वैसा निभा नहीं रहा जैसा हमको चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात। कई संबंध हमारे बहुत अच्छे भी हैं दुनिया में, नो डाउट, बहुत प्यारे। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन ये आत्मा शरीर छोड़ के दुनिया से जाने लगेगी ना, तब बाबा कहता है तू कितना अकेला हो जाए, कितना बेसहारा अनुभव करेगा खुद। तो क्या ये धोखा नहीं? क्या ये धोखा नहीं? कोई छोटी सी उम्र में चला जाता है, हम कहते हैं बताओ छोटी सी उम्र में चला गया। हम बैठे हैं अभी बुजुर्ग,
और छोटा सा बच्चा चला गया घर। क्या ये धोखा नहीं है? धोखा माना हमने सोचा कुछ और होनी कुछ और हो गई, ये है धोखा। बाकी ऐसा नहीं कि हर आत्मा हमको इंटेंशनली धोखा ही देने के लिए आई है, नहीं। बाबा कहते हैं ये पार्ट है हर आत्मा का, और हर आत्मा बाबा कहता है अपना पार्ट खेल रही है। कईयों का पार्ट ऐसा भी है जो हमको सुख दे रहे हैं, ऐसा भी तो पार्ट है। बाबा कहते हैं ये भी माया है कि इनके सुख में ही तुम पड़े ना रहो। बाबा कहता है बच्चे ये जो माया है ना, ये बहुरूपी है, इसके बहुत रूप है। बाबा कहता है दुख तो हमको काटता है, जैसे नया जूता काट तो हम दुखी होते हैं, लेकिन सुख, सुख तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको माया कस के पकड़ लेती। घर में एक बच्चा बीमार हो और आपको बोलें कि चलो दीदी ने बुलाया है, सेवा है सेंटर पे, हम जाएंगे? आप नहीं जाए। देखो बाबा कहता है तुम युक्ति से चलो, घर में जो ड्यूटी हमको मिली है वो तो हमको करनी है। सेवा की मनाही बाबा कहता है कोई तो करो, कोई बड़े स्केल पर कोई सेवा चलती है। हम ना तो स्टेज को संभाल सकते हैं, क्योंकि कितने स्टेज पे बोलोगे, एक बोलेगा दो बोलेगा, सारे थोड़ी स्टेज पे बोलने लगते हैं। वाचा हम नहीं, सारे तो वाचा कर भी नहीं सकते। बाबा कहता है कुछ कबूतर हैं कुछ तोते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे चलो वाचा नहीं कोई बात नहीं, कर्मणा नहीं कोई बात नहीं कि हम वहां फिजिकली हैं ही। बाबा कहते हैं लेकिन मन से तो तुम दुआएं दे सकते हो। कि बाबा के कितने बच्चों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, फिनेंस किया, किस लिए? कि और आत्माएं आए और अपने पिता को पहचान ले। तो बाबा कहता है तुम घर में बच्चों की दवा दारू करते करते भी कम से कम यज्ञ में कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। दो लोगों को सुनाई दो कि वहां प्रोग्राम हो रहा है, आप जाओ, किसी को भेज दो। नहीं भेज सके, बाबा कहता है घर बैठे बैठे कम से कम दुआओं के पात्र तो बनो। होता है ना, हम किसी किसी की शादी पे नहीं जा पाते, अक्सर होता है किसी का कार्ड आया हम नहीं जा पाए, तो हम क्या करते, एक दुआओं का लिफाफा भेज देते। कहते हैं ना कि हम शादी पे तो नहीं आ सके, लेकिन हमारी तरफ से ये सगन आप रख, ये आशीर्वाद है हमारा बच्चों के। करते हैं ना इतना तो हमको यहाँ कोई सगन का लिफाफा नहीं भेजना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक एक तेरा संकल्प कि मौसम अच्छा हो। कई बार होता है ना धूप तेज होती है तो लोग निकलते भी रुक जाते हैं, कहते हैं अरे आज गर्मी हो। तो एक एक प्रकृति को भी साकाश, जो आत्माएं घर से चलेंगी उनको भी कि इनका माइंड इतना शांत हो कि जो ये सुने इसको ऑब्जर्व कर सके। ये हमारी मनसा सेवा है, ये तो हम कर सकते हैं। और ये जब हम करेंगे ना, ये करते करते जब हम उस बच्चे की दवा दारू करेंगे तो उस बच्चे पर भी उसका बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। अच्छा, बच्चे की दवा दारू करेंगे तो हाय हाय लगी रहेगी, अभी भी बुखार है, अभी कम नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी इसने कुछ खाया नहीं। हम ये कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तू मेरी सेवा करता है ना, तो बाबा कहता है तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा, करके तो देखो। वो कहता है कि 3 पैर पृथ्वी के मुझे यहाँ कोई नहीं देता। तो 3 पैर पृथ्वी सिर्फ ये जमीन की बात नहीं हो रही है, सारे थोड़ी राजे हैं यहाँ पर जो उसको 3 पैर पृथ्वी दे देंगे। हम तो खुद फुटपाथ पे पड़े हैं, हम कहाँ से उसको 3 पैर पृथ्वी दे दें। कई एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं आज। इतना बाबा कहता है अभी कलयुग में पॉपुलेशन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे 3 पैर पृथ्वी थी, तेरी मनसा, तेरी वाचा, तेरी कर्मणा, ये तो मुझे दे देता, इसमें कौन सा मूल लग रहा था तेरा। हम तो ये भी नहीं दे पा रहे उसमें। मुंह हमारा सारा दिन चलता है, लेकिन क्या बोलते हैं हम सारा। बाबा कहता है रत्नों के सिवा कुछ नहीं निकले, और हम क्या क्या सुना रहे हैं एक दूसरे। वाचा, बाबा कहता है बोल बोल के क्या किया, शक्ति व्यर्थ कर दी सब। इसलिए बाबा कहता है कम बोलो, मीठा बोलो। एसटीडी करते थे लोग पुराने जाकर, हमने भी की कई बारी, पीसीओ पे जाके एसटीडी पे जाते थे, तो वहां घड़ी चलती रहती कि इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए, तो ध्यान घड़ी पे रहता था। वो फटाफट फटाफट बात करी, बिल आया, ये ले भैया बिल। बाबा कहते हैं तुमको समय की कदर है, समय जा रहा है ये।
और बाबा कहते हैं ये शक्ति है तेरी वाचा, इनको संभालना है। अब इनसे हमको दूसरों को सुख देना। तब तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण सर्विसेबल बच्चे हो, कभी नहीं सोचना हम कम है, हम में ये विशेषता नहीं है, सब में भरी पड़ी है, सारे मास्टर हैं बाबा। भगवान ने हमको छुआ है, और जिसको भगवान ने छुआ होगा वो हो नहीं सकता कि पारस बना नहीं। इसलिए बाबा समझाता एक रस स्थिति, कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे, अव्यक्त अर्थात देह रूपी धरती से उपराम। जो बाबा कहता है ना कम से कम 8 घंटे तो मुझे याद करो, है ना। कई बार मुरली में बाबा कहता है जब तुम 1 घंटा मुरली सुनते हो ना, ये याद नहीं है। ये जो हम 1 घंटे की मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं इसको याद में ऐड नहीं करना, इसको चार्ट में नहीं रखना कि हमने 1 घंटा मुरली सुनी माना बाबा को याद किया। बाबा कहते नहीं, ये याद का समय नहीं। बाबा कहता है बच्चे कर्म योगी पर, कर्म भोगी नहीं। बाबा कहते हैं तुमको कर्म योग में सिखाने आए। तो कर्म बाबा कहता है कौन करे। कई बार आज की मुरली में भी बाबा ने बोला ना मैं तुम्हारी थकावट उतारता। तो कर्म हम हाथ पैर से रोज करते हैं, करते करते हम कहते हैं हम थक गए। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करने वाली आत्मा, और ये शरीर तो आत्मा की छाया है। छाया कभी थकती है क्या? छाया थकती है? आप धूप में चलो और परछाई आती है ना धूप में, वो परछाई बोले कि मैं तो थक गई, परछाई कभी थकेगी? बाबा कहते हैं ये शरीर तो आत्मा की परछाई है, लेकिन हम इसको परछाई समझते नहीं ना। हम सोचते हैं ये शरीर ही मैं ही चल रहा हूं, मैं ही दौड़ रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो बाबा कहता है फिर ये तो खाली रह गया आसन, यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बैठा तो बाबा कहता है यहाँ फिर माया बैठेगी महारानी बनकर, मायावती। बाबा कहता है अच्छे से लूटेगी तुमको, ये कुछ नहीं छोड़ेगी पल्ले तुम्हारे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो करना है, कर्म तो पूजा है। बाबा कहते हैं एक एक कर्म बाबा कहता है तुम्हारी पूजा तब बने जब तुम बाबा कहता है इसको मेरी याद में करो। क्योंकि जब कोई पूजा करता है ना तो याद तो भगवान को ही करते हैं, या रिश्तेदारों को याद करते हैं पूजा करते समय, बच्चों को याद करते हैं। हम जब भी पूजा करते हैं ना हम उसी की तस्वीर सामने रखकर उसी को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं हाथ पैर से काम करो, लेकिन बाबा कहते हैं याद मुझे करो। हथ कार डे दिल यार डे। बाबा कहता है बड़ा आसान है, और ये हम करते भी हैं। आप घर में कोई सब्जी बनाओ, आलू गोभी की सब्जी बनाओ, बनाते बनाते आपको क्या ख्याल नहीं आता कि मेरे बेटे को आलू गोभी बहुत पसंद है, अच्छा छोटा वाला ये नहीं खाएगा, उसके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो बुद्धि का योग तो लगा ही पड़ा है संसार से। ये ट्रेनिंग हमको किसने दी है? किसी ने भी नहीं दी। बाबा कहता है जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं ना अब ये करो। वही आलू गोभी कटेगी, वही आलू गोभी बनेगी, लेकिन अब संकल्प क्या करना? अब संकल्प ये करना कि मैं आत्मा इस परिवार में, बाबा ने बोला ना बच्चे तेरा घर घर नहीं है, ये तेरा ऑफिस है जहां तुम बैठे हो गृहिणी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो घर है ना, घर नहीं है, इसको ऑफिस समझो। ऑफिस में किस लिए जाते हैं? कमाई करने के लिए। तो बाबा कहता है कमाई करते कभी कोई थकता है क्या? खुशी होती है कि हमारा कमाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तू यहाँ तो ठाकुरों की सेवा कर रहा है, बच्चे थोड़ी है ये तेरे, ये तो ठाकुर है चैतन्य। ठाकुर समझ के इनकी सेवा कर, इनको खिला पिला। बाबा कहते हैं तेरा भाग्य बनेगा, क्योंकि जब इनको ठाकुर समझेंगे ना इन बच्चों को, तो हमारा जो मोह था वो बीमारी खत्म हो जाएगी और हमारी स्थिति ऊंच हो जाएगी। जिसको बाबा कहता है चोटी पे चढ़ जाओ। आज बोला ना बाबा ने, पहाड़ी पर चढ़कर बाबा कहता है तुम सारे ड्रामा को देख सकते हो। तो पहाड़ी पे हमको कभी उतरना नहीं नीचे, माया पूरी कोशिश करेगी धक्का मारने की कि उतर नीचे। बाबा कहता है ये संगम, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर बाबा कहता है मैं तुमको चढ़ाता हूँ और कहता हूँ देख सारा ड्रामा कैसे चला है।
मत पिस इस चक्की के अंदर अभी मैं और मेरे, कि ये दो पार्ट हैं चक्की के, यहाँ कोई दाना साबुत नहीं बचेगा। इसलिए कहते ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो समझदार बनो, तो हर कर्म को कैसे करेंगे? बाबा की याद में। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा। हाँ, इस समय कौन हूं? बाबा कहते हैं बच्चे आप इस समय कौन हो? अवतार हो। अवतार किस लिए आता है? बर्फी लड्डू खाना? अवतार किस लिए आता है? पूजा करवाने? बाबा कहते हैं नहीं, अवतार किस लिए दुनिया में उतरता है? बाबा कहते हैं दूसरों को सदगति देने के, पैगाम देने के लिए। बाबा कहते हैं बस इसीलिए तुम अब दुनिया में बैठे हो। कहता नहीं बाबा, क्या यहाँ रोटियां ही बनाने आए हो क्या? बस माताओं से पूछता है, बच्चियों सिर्फ रोटियां बनाने आए हो या और भी कुछ करना था? हाँ, बाबा कहता है ये जो जीवन है ना, बाबा कहता है ये बहुत बहुत, बाबा कहता है ये भाग्यशाली हो जो संगम पर बाप के साथ बैठे। तो रोटियां तो थपनी है, ठीक है, शरीर है, पेट में रोटी तो जानी ही चाहिए, नहीं जाएगी तो बाबा की भी सेवा क्या कर पाए। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ रोटियां थपने थोड़ी आए हो। इसलिए बाबा कहता है अपने को हमेशा याद दिलाओ कि अवतरित आत्मा हूं, धर्म स्थापक हूं, सिवाय धर्म स्थापन के और कोई कार्य ब्राह्मण आत्माओं का नहीं। देखो दुनिया में आज हम सोच रहे थे, आज कल परसों की मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों के ऊपर बहुत चर्चा की हुई है। तो दुनिया में ब्राह्मण कई वैरायटी है। कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो घरों में जाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। कई ब्राह्मण होते हैं जो सिर्फ शमशान भूमि में बैठे रहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं यहाँ पर जल दाह संस्कार करो। वो पैसे लेते हैं वहां से, अस्थियां देते हैं तब पैसे लेते है ना। कुछ ऐसे पंडित होते हैं जो मंदिरों में केवल पूजा चढ़ा। कुछ ऐसे पंडित होते हैं जिनको जन्म पत्री की नॉलेज होती है, ग्रहों की नॉलेज होती है। कुछ ऐसे पंडित होते हैं जिनको राशि के जो पत्थर पहनते हैं ना, उनकी नॉलेज होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो कुख वंशावली ब्राह्मण है, इनकी वैरायटी है। और आज हमने इसके बारे में ये सोचा कि ये जितनी भी वैरायटी है, इन सब की जरूरत है ब्राह्मणों की, है कि नहीं है। मंदिर में भी पंडित चाहिए, शमशान में भी चाहिए, जन्म पत्री देखने वाला भी चाहिए, रतन बताने वाला भी चाहिए, श्राद्ध खिलाने वाला भी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी क्वालिटी अपने अंदर इमर्ज कर, क्योंकि दुनिया में हर आत्मा दुखी है। जैसी बीमारी वैसा बाबा कहता है तुमको इलाज देना पड़ेगा। किसी को मुक्ति चाहिए तो बाबा कहता है तुम काशी कलवट के पास भी आ जाना, बाबा कहता है गंगा के तीरे भी बैठ जाना। ऐसे मंत्र बाबा कहता है तुम उच्चारण करना कि आत्मा को मुक्ति का अनुभव हो जाए। इस ज्ञान के अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया के पंडित कर रहे हैं। जाते हैं ना अस्थियां परवाह कर, पंडित जी वहां पर मंत्र पढ़ते जाते हैं और हम अस्थियां विसर्जित कर देते हैं। बिना पंडित के नहीं करते। बिना पंडित के तो हमें गाड़ी भी बाइक भी कोई नहीं लाता है तो कहते हैं पहले पंडित जी को दो, नारियल तोड़ेंगे तब इस गाड़ी को घर ले जाए। बहू भी लाते हैं तो पहले मंदिर ले जाते, ऐसे बहू भी घर नहीं ले आते हैं। हर शुभ कार्य के पीछे बाबा कहता है तुम ब्राह्मण खड़े। तो ये जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि सुन के दूसरों को सुनाते जाओ। ये हमको हर टैलेंट अपने अंदर करना पड़ेगा खड़ा, कि पूजा जब कोई भगवान से मिलना चाहे तो उसकी पूजा मुझे उस तक पहुंचानी है। कहता है ना सबको साकाश दो। हर आत्मा मुझे याद करती है लेकिन पहचानती तो नहीं। बाबा कहता है तुम वो पंडित बनो जो, बाबा कहता है ये जो बिलखती रोती हुई आत्माएं है ना, बाबा कहता है ये इनकी पूजा, इनकी गुहार, इनकी पुकार, बाबा कहता है इनको मुझसे मिलवाओ, भरत मिलाप कराओ, बाबा तुम कराओ। कई आत्माएं बाबा कहते हैं मुक्ति चाहती, तो बाबा कहता है इनको मुक्ति का महामंत्र सुनाओ कि अब तो घर जा। देखो दुनिया में हम सब पंडितों के सामने बैठते उठते हैं। पंडित जो मुंह से उच्चारण करता है वो कोई सुनना नहीं चाहता। वो कहते हैं पंडित जी दक्षिणा लो और जल्दी जल्दी काम करो।
बाबा कहता है ऐसी ये ज्ञान सारे सुनना नहीं चाहिए, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति सेवा कर जाए। दुनिया में कोई पंडित अगर हमसे कम उम्र का भी होता है ना, तो दुनिया उसके भी पैर छूती है कि पंडित है, पंडित है माना नॉलेजफुल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज की मुरली में था ना तुम्हारे फीचर्स, तुम्हारा बाबा कहता है रूहा, तुम्हारी रूहानियत, बाबा कहता है वो दूसरों को झुका नहीं सकती क्या? दुनिया में एक पंडित धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है, चोटी रखता है, दुनिया उसके पैर छू जाती है, भले ही वो लालची है, लोभी है। वो बाबा कहता है बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी रूहानियत, एक एक बाबा कहता है वर्षंस की तुमको नॉलेज हो कि जीवन में जब कौन सा दुख आए तो कौन से ज्ञान रतन से मैं इस दुख से न्यारा हो सकता हूँ। कितने बाबा हमको एंटीबायोटिक रोज दे रहा है मुरली में, कोई मरे बाबा कहता है हलवा खाना, ये एंटीबायोटिक तो हमने भी खाई है और बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जो पावर बाबा के ज्ञान में है ना, ये आपको बॉर्नविटा हॉर्लिक्स कुछ भी दुनिया की जड़ी बूटी ले आना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई दर्द नहीं दुनिया का जिसका इलाज हमको बाबा ने नहीं, लेकिन हमको भूल जाता है। और भूल क्यों जाता है? क्योंकि हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। सुनते हैं रोज मुरली, 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं डायरी में कि ठीक है स्टूडेंट है ना तो डायरी पेन तो होना चाहिए, दीदी रोज कहती है डायरी पेन साथ रखो। लेकिन इतनी डायरियां पेन का हम करेंगे क्या? बाबा कहता है बच्चे सजाना तो इसको था। गहने तो बाबा कहता है मैंने तुझे पहनने को दिए थे, बाप बेटी को दहेज दे रहा है पहनने के लिए, कि पहन, अलमारियों में मत रख इसको। बाबा कहता है अलमारियों का तो अलमारियों में ही रह जाएगा, कि तुम सोचो कि हाँ सब सेव रखा हो मैंने, डायरी में भी मोबाइल में। बाबा कहता है बच्चे पहन, पहने तो बाबा कहता है दुनिया को पता चले ना किस बाप ने इस बेटी को इतना सुंदर सजाया, गुणों से और शक्तियों से। तुम पहनो ही नहीं, मन मन में ही खुश होते रहो कि हाँ बाबा तो हमको रोज कितने रतन दे रहा। वो लड़की तो ससुराल जाती है, वो रोज नित नया कपड़ा दिखाती है कि देख मेरे बाप ने मुझे क्या क्या दिया, ऐंठती है। बाबा कहता है मैं तुमको कितने चोले सामान के रोज देता हूँ, तुमने कभी कोई पहना? हमें याद ही नहीं रहता कि बाप ने अलमारी भर के दहेज दिया है हमको, हमको नहीं याद है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी कोई और कार्य में नहीं लगा सकते, ध्यान से सुनते जाना। वो ये नहीं कह रहा कि हमें दुनिया के काम धंधे नहीं करने की, 10 बज चुके आप अभी उठो तो घर वाले कहीं रोटी दे तो आप कहो कि बाबा ने बोला है और कोई काम नहीं कर सकते हम। 9 बजे आपको फोन नहीं देंगे फिर ये, अगर आपने रोटी नहीं दी इनको तो वो तो हमको देना ही है। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं कोई भी पिछले जन्म के हिसाब के बोझ से न्यारा, अर्थात इस समय बाबा कहता है ये जो आपका श्वास श्वास है ना, बाबा कहता है ये मेरी अमानत, मेरी अमानत। तो बाबा कहता है मेरी अमानत है तो किस लिए बाबा ने हमको दी? बाबा कहते हैं बच्चे जिस परिवार में आप बैठे हो ना ये मेरा है। अपनी बाबा कहता है रगे यहाँ से काटो कि ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। बाबा कहता है मेरा। अब बनाओ इनके लिए रोटी। अब बाबा कहता है ये बेहद की सेवा, क्योंकि तुमने राम को आगे रखा। अब बाबा कहता है ये करते हुए तुमको खुशी भी होगी। अब जब हम दुनिया के लिए काम करते हैं ना, हम कहते हैं पूरी जिंदगी बीत गई इनके लिए दाल रोटी बनाते बनाते, और इनकी शक्ल पे तो 12 ही बजे रहते हैं हमेशा। कभी खुश नहीं होते, कभी किसी ने धन्यवाद तक नहीं दिया कि मम्मी टाइम से पहले हमको रोटी बना के दे देती है, बेचारी बीमार है या कैसे भी है, कभी रोटी हमारी मिस नहीं करते हैं ना। कई बार आता है कि भी हम तो करें अपना काम, कई बार बच्चे रोटी छोड़ के कुछ बाहर भी खाने चले जाते। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब कोई भी सेवा है ना, तो बाबा कहता है इसको क्या सोच के करना कि ये राम की सेवा है। सेवा भी राम की, शक्ति भी राम की। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, डबल फोर्स बढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर, आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है आत्मा का पाठ पक्का करने का कि हम 10 बार डायरी में लिखे मैं आत्मा में आत्मा, उससे बात नहीं बनेगी। हाँ, तो बाबा समझाते
इस ब्राह्मण जीवन का एक भी श्वास और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। भक्ति में श्वासोश्वास सिमरन का यादगार चला आता है ना, तो निरंतर के फरिश्ते हो या अल्पकाल के, कि सुबह सुबह उड़ लेते हैं एक बारी, एक बार शाम को उड़ के आ जाते हैं बस। बाबा कहते हैं फरिश्ते तो हो लेकिन निरंतर। पंछी कभी उड़ना थोड़ी भूलता है पंछी को कभी कि मेरे पास पंख है। सुबह होते ही सबसे पहले पंछी अपना घोंसला छोड़ देता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी आलस नहीं करो, ये 4 तो रोज ही बजते हैं, देखेंगे उठेंगे हम भी कभी। अभी थोड़ा सा प्रेशर बहुत है दुनियादारी का, घर परिवार का, काम धंधों का, अभी सुबह उठा नहीं जाता। मौत आएगी उसको बोल देना कि सुबह तो मत आइयो बहन, शाम के टाइम आना जब हम चाय समोसे खा बैठे। सुनेगी? सुनेगी? नहीं सुनेगी ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे मृत्यु नहीं सुनती, काल बाबा कहता है कहाँ खड़ा है ये तुमको भी नहीं पता। इसलिए हर घड़ी बाबा कहता है अंतिम घड़ी। यही वो ब्राह्मण है, यही वो नॉलेज है, बाबा कहता है जो तुमसे पुरुषार्थ कराएगी, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और हम में से ऐसा कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ जो ये चैलेंज कर जाए कि मैं तो नहीं मरने वाला। कितनी भी दवाएं जड़ी बूटियां खाते चले जाना, लेकिन अंतिम दिन सबका नजदीक आ रहा है, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए बाबा कहता है अभी ब्राह्मण बनो, माना नॉलेजफुल बनो, माना समझदार बनो, कि दुनिया से तो जाना ही है, और जाना भी दुनिया ही कहती है कि खाली हाथ ही जाना है। लेकिन जब भगवान कुछ हाथ पे रखता है तो फिर भगवान जो अविनाशी है ना, वो देगा भी तो कुछ अविनाशी। और भगवान से वर्षे रोज थोड़ी मिलते हैं, रोज थोड़ी मिलते। बाबा कहते हैं बच्चे रोज लेते जा, रोज। एक दिन जिस दिन हम मुरली नहीं सुने ना, सोचना हमारा कितना बड़ा घाटा हुआ आज, सोचना कितना बड़ा घाटा। बाबा कहता है बच्चे ऐसा कोई दिन नहीं बीते जब तू बाप से ना मिले, क्योंकि दुनिया में भी लोग अर्थी निकालते हैं ना, तो एक बार मंदिर की तरफ जरूर ले जाते। अब ये तो लाश है, मुर्दा है, ये तो डेड बॉडी है, इसमें कौन बैठा है जो मंदिर की तरफ देखेगा। लेकिन बाबा बच्चों को समझदार बनाता है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा मुख बाप की तरफ रहे। तब बाबा कहता है मेरे दिल तख्त पे बैठो। ओम शांति।